अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और आमिर लियाकत हुसैन के साथ हमारी टीम अजहर द बैंड, अजहर भाई, अरशद भाई और अमजद भाई तीनों भी हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी जिंदा रहने का नाम है, लेकिन ज़िंदगी की सांसें जब अल्लाह ताला आपको इनायत करता है और उसकी इनायत और मेहरबानी, तो वो सांसें आपको वक्फ करनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो आपकी सांसों से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। और आपकी सांसें और उनसे इस्तिफ़ादा ये कि वो आपके साथ खुश होना चाहते हैं। वो चाहते कि आप उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। वो चाहते कि उनके गम, उनके दुख, उनका दर्द और उनकी आंखों की नमी, उसको आप चुरा लें, उसको आप कहीं दूर ले जाएं उनसे कुछ देर के लिए, ताकि वो इस माहौल में जिसमें वो एक कर्मनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी माहौल के अंदर वो अपने आप को खुशगवार लम्हात की जानिब राग़िब कर सकें। और इसी को हम ज़िंदगी कहते हैं। तो हमने इस ज़िंदगी को जब महसूस किया तो मुझे नहीं मालूम कि इन महसूसात को जमीलुद्दीन आली साहब ने कब जीवे बना लिया। और जब जमीलुद्दीन आली साहब ने इसको जीवे बना लिया तो उन्होंने कहा जीवे तो जीवे है, लेकिन असल बात तो ये कि जीवे पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हम तो जी रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम तो मरेंगे पाकिस्तान के लिए। हमारा तो जीना पाकिस्तान है, हमारा तो मरना पाकिस्तान है, इसलिए हमारे गेम शो का नाम ही जीवे पाकिस्तान है। तो आज जीवे पाकिस्तान में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा प्यारा इंसान कि फिल्म और टेलीविज़न और थिएटर, इसकी दुनिया में बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग गुजरे हैं, गुजर रहे हैं और अभी मौजूद हैं। लेकिन ये एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल फ़नकार हैं कि जिनकी अदाकारी के नेचुरल अंदाज ने, बहुत ही सादा अंदाज़ है मगर बड़ा नेचुरल अंदाज़ है, और जानदार डायलॉग डिलीवरी ने, ऐसा लगता है कि इनको देखकर मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का अदाकार, क्या बात, यानी इंटरनेशनल परफॉर्मर जिसको हम कहेंगे, परफॉर्मेंस तो नहीं, इंटरनेशनल परफॉर्मर, वो अपनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसा अदाकार है। तो मुझे ये भी लगता है कि है ये इंटरनेशनल परफॉर्मर, लेकिन फिल वक्त ये मकामी सतह पर अपने जौहर दिखा रहे हैं। और मेरा तो दिल कहता है कि इन्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ जो कर रहे हैं वही इनको हॉलीवुड में लेकर जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फनकार से, और मैं छोटा था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनका नाम था वहीद मुराद, और वहीद मुराद को चॉकलेटी हीरो करार दिया जाता है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन वहीद मुराद के बाद अगर मैं दराज कद पुरकश शख्सियत और सोने पर सुहागा ये कि माशाल्लाह इतनी शानदार अदाकारी करते हैं कि नाक़दीन ने यहाँ तक लिखा है कि जब हिदायतकार के लिए मुश्किल रोल में किसी फ़नकार की तलाश करना हो तो फिर एक ही नाम उसके जहन में आता है, उसका नाम है मुहिब मिर्ज़ा। 1999 में महज 18 या 19 बरस की उम्र, 1999, और ये वो दौर था कि जब हम भी इंडस्ट्री में आए थे, 1999 का दौर था। ये 18-19 बरस की उम्र से ये थिएटर में परफॉर्म करते, बट हमारी उस वक्त उम्र 18-19 नहीं थी, लेकिन इनकी थी। और इन्होंने थिएटर में परफॉर्मेंस अपनी ज़ाहिर करना शुरू की, और फिर उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ज़ाती थिएटर कंपनी ड्रामे बास की दाग बेल डाली। और फिर उसके बाद पहले स्टेज ड्रामे वन वे टिकट ने धूम मचा दी, और फिर टेलीविज़न के दरवाजे इन पर खुल गए। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न में जिस ड्रामा सीरियल में सबसे पहले परफॉर्म किया वो 2001 में PTV से नशर होने वाला ड्रामा था ज़ेबुन्निसा। उसे साहिरा काज़मी जैसी मायानाज हिदायतकारा ने उस ड्रामे की हिदायत दी थी, और ये ड्रामा डोमेस्टिक वायलेंस के मौजू पर था, जो आज अब भी हो रहा है लेकिन उस पर आवाज़ें नहीं उठती हैं। लेकिन उस वक्त 1999 में जब ये आए तो 2001 में इस ड्रामे पर डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से आवाज़ उठाई गई, और टीवी इंडस्ट्री में कामयाब शुरुआत के बाद
बेशुमार टेलीविज़न ड्रामों में इन्होंने फ़न के अपने जलवे बिखेरे और उसमें अगर हम कहें तो एक है इशरतबाजी, अगर तुम ना होते, सल्तनत, जो बात घर में है, रंजिश ही सही, तुम्हें याद करते करते दिले ना जा, खुदा की बस्ती, मेरा साईं, जिस पार मुझे पर, मेरे दर्द को जो ज़बा मिले, शहरज़ाद, फिराक, दीदन, ससपरी लाल कबूतर, बस। अभी फिलहाल इतना ससपरी लाल कबूतर के नाम नुमाया है। ये जो मैं नुमाया नामों की बात करूँ। अब इशरतबाजी में मज़ाहिया किरदार हो या फिर शहरज़ाद में हमज़ा का किरदार हो, अगर आप देखें तो इन्होंने हमेशा अपनी अदाकारी से लोगों को मुतासिर किया। बेशुमार टेलीफिल्म में अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं, बेशुमार टेलीफिल्म में इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है और उनकी फहरिस्त काफ़ी तवील है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जलवागर हुए तो यहाँ पर भी अपने फ़न की धाक बिछाई और 2009 में पहली फिल्म इनकी आई इंशाअल्लाह, और इसमें बेहतरीन अदाकारी पर इन्हें इंग्लैंड में मुनक़िदा इंटरनेशनल फिल्म मेकर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा जिन फिल्मों में आप अपनी अदाकारी से नाज़रीन को इन्होंने महसूस किया है और अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है, उनमें लव में गुम रीमा की फिल्म थी। अच्छा, हम रीमा के लव में गुम है, वो लव में गुम। पुरानी बातें, पुराने जख्म क्यों कुरेदते हो यहाँ हंसी लगा के। लव में गुम हो गई वो लव में, बस तुम कहाँ गुम हो गई रीमा, लेकिन लव में गुम, फिर बचाना, उसके बाद अर्थ, और फिर सीडलिंग्स, जोश, दुख्तर और तेरी मेरी लव स्टोरी। तेरी मेरी लव स्टोरी से फिर मुझे याद आ गया रीमा, तो ये शामिल है, बट ये लव में गुम है। अब छोड़ो, पुरानी बात हो गई। तो पाकिस्तान आइडल समेत इनको देखकर, जब पाकिस्तान आइडल इन्होंने एक शो था उसकी मेज़बानी की, इनको देखकर मुझे पाकिस्तान आइडल तो नहीं लगता, मैं आइडल से ज़रा थोड़ा चिढ़ता हूँ, ये मुझे पाकिस्तान आइडियल लगते हैं, आइडियल। तो इसलिए मैंने अपने एक ज़माने में जब मैं इनाम घर करता था तो मैंने पाकिस्तान आइडल की जगह पाकिस्तान आइडियल अवार्ड दिया था, क्योंकि आइडल हम मानते नहीं हैं सर, आइडल बुद्ध को कहते हैं, तो पाकिस्तान आइडल नहीं है, पाकिस्तान आइडियल है, आइडियल। तो और एक और बात, हाँ, यस 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 यस, हाँ। उसके अलावा इनका एक और ड्रामा सीरियल सुपरहिट रहा और वो दिलरुबा, वो हाल ही में काम पजीर हुआ है, और इन दिनों ड्रामा सीरियल दुश्मन जान है में हातम के किरदार में इन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है। अनकरीब इनकी फिल्म इशरत मेड इन चाइना, ये बड़े पर्दे की ज़ीनत बनेगी। आप अपनी वाली भरपूर तालीम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं चूँकि आज किसी शो में पहली मर्तबा, और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये मेरे भाइयों की तरह है, मैं इसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मोहिब से कभी इस तरह मुलाकात हो, क्योंकि मोहिब को मैंने बहुत जिद्दोजहद करते देखा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत जिद्दोजहद के बाद ही इंसान यहाँ तक पहुँचता है। तो अब इनके लिए मैं काफ़िया क्या मिलाऊँ। मोहिब मिर्ज़ा के लिए कहना चाहूँगा मैं कि इनको बुलाते वक्त आपस की जालियों में कि ये वो आदमी है जो अगर कहे कि सिम सिम खुल जा, तो एक ही नाम आएगा, मोहिब मिर्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि आप कुछ कहें, हाँ। मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ आज कि जितने अरसे भी मैं काम करता रहा हूँ, किसी भी शो में इतना ग्रैंड और इतनी डिटेल में और इतना दिल से मेरे करीब इंट्रोडक्शन मेरा किसी ने नहीं किया। आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी इतनी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन मैं
कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिन देखे होती हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि मुलाकात हो। कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती? क्या बात, हम रोज़ आपस में मिलते हैं मगर बात नहीं होती। बात तो सही तो है। कुछ ऐसा है कि हम मिलते तो नहीं है लेकिन आप मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा आपके फ़न का मद्दा रहा सर। और मैं आपको दुआएं देता रहा। जब भी स्क्रीन पर आपको देखा मैंने कहा यार ये बड़ा टैलेंटेड आदमी है, अल्लाह ताला से बहुत तरक्की दे। और आज भी दुआ देता हूँ कि आप इतने ऊंचे जाएं, इतने ऊंचे जाएं कि हम आपको ऐसे खड़ो कर देखें। वो रहा हमारा मुहिब जो वहाँ पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम मुहिब है लेकिन हम आपके मुहिब हैं। अरे क्या बात है। तो नाज़रीन मोहतरम, हुआ ये कि कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया को मुतासिर किया, वहीं पर हमारे मोहिब मिर्ज़ा भी इसके असर से ना बच सके। लेकिन इनको कोरोना नहीं हुआ था, बल्कि ये अपनी फ़िल्म जो मैंने आपको बताया कि जो इशरत मेड इन चाइना है, उसकी शूटिंग के सिलसिले में दीगर अदाकारों, जो पाकिस्तान के एक बड़े अदाकार हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, ग्रेट एक्टर, उसकी कदर नहीं की जाती, वो एक अलग बात है। लेकिन शमून अब्बासी और फिर सनम सईद और सारा लॉरेन के साथ, सारा लॉरेन भी माशाल्लाह इनके साथ थाईलैंड में मौजूद थे। और मुझे वहाँ से याद है अच्छी तरह कि शमून भाई का मैसेज भी आया था कि आमिर भाई ये हम लोग यहाँ फंस गए, हमें यहाँ से निकालने में आप चूँकि हुकूमत में भी हैं तो वज़ीर आज़म साहब से अपील करें। मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट भी की थी। तो परवाज़ें मुअत्तल होने के बाद बड़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद इनकी वतन वापसी मुमकिन हुई। और फिल्म की शूटिंग कई महीनों से जारी है। और एक बरस कबल ये अपनी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट के दौरान, क्योंकि ये अपने कुछ स्टंट्स खुद करते हैं, तो शदीद ज़ख्मी भी हो गए थे। लेकिन बहरहाल अब ये फ़िल्म तैयारी के आखिरी मराइल में है और रवां बरस मेरे ख्याल है कि इसकी रिलीज़ मुतवक्किफ़ है इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह 18 अगस्त 1979 उसमें पैदा हुआ। और लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है आपकी फैमिली? वालिद का ताल्लुक़, हाँ। और वकालत के मौजूद पेशे से रहा? जी वकालत। और ह्यूमन रिलेशंस के शोबे से आप वाबस्ते? बिल्कुल। और कई मिलों, फैक्ट्रियों और जो फर्म्स और कंपनीज़ हैं उनकी जो लेबर यूनियंस हैं, यस, उनकी मैनेजमेंट और कानूनी उमूर थे, उनके हवाले से बड़े फ़राइज़ अंजाम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी सुना है कि आपके जो वालिद मोहतरम हैं वो शायरी से बड़ा गहरा शगफ रखते हैं। बिल्कुल। और जबकि वालिदा जो है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है जी। तो घर में तो आर्ट ही आर्ट फैला हुआ है चारों तरफ। वाह वाह। और जो मेरी मिर्ज़ा की इकलौती बहन है, जो हमारी भी बहन है, यानी जिसका नाम फरीन मिर्ज़ा जिनका है, प्रोफेशन उनका है डेंटिस्ट, यानी वो सबसे महंगी डॉक्टर है पाकिस्तान। जो दंदान साज होते हैं इतना पैसा लेते हैं भाई, इतने पैसे लेते हैं। हाँ हाँ, हमने तो MBBS करके खाक किया, अगर BDS कर लेते तो आप तो दांत बना रहे होते, बहुत महंगे महंगे बन रहे होते भाई। लेकिन अब शादी के बाद हमारी बहन अमेरिका सेटल हो गई हैं और वहाँ भी मेरे ख्याल से ये अपने शोबे से वाबस्ता होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप आर्ट से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मैंने देखा है कि आप बहुत ज़बरदस्त हिस्से मिजाज के मालिक हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बड़ा ज़बरदस्त है। बस मैं ये समझता हूँ सर कि थोड़ा सा सीरियस नोट पे मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि जो भी शख्स ताल में है, जो भी शख्स ताल में है, सुर की बात नहीं कर, हाँ सुन की बात, ताल की बात, ताल में है, उसका ताल्लुक क्रिएटिव आर्ट से, तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी होगा, शायरी भी होगी, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी शामिल होगी। और जिस तरफ वो अपने स्किल्स को पॉलिश करेगा तो हेंस वो क्रिएटिव आर्ट्स के ज़ुमरे में आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। एक बड़ी तारीखी हकीकत मैं आपको बताऊं, ये शायद इनको किसी ने कभी ना कही हो, लेकिन एक तारीखी हकीकत है जो हमारी मेडिकल साइंस में भी हमने पढ़ा है। उसकी कोई पता नहीं क्या वजूहत है, लेकिन ये है एक वजह। वो ये कि जिस तरफ दिल होता है, यानी जिस तरफ आपका दिल होता है, अगर उस तरफ आपका कान उठा हुआ है तो समझ लीजिए कि आप बहुत कामयाब इंसान बनने वाले हैं किसी भी शोबे में। और ये मैंने आमिर खान के देखे, जो भारत के अदाकार हैं, उनके दोनों कान बाहर निकले। तो इस वजह से आज आमिर खान को कोई बीट नहीं कर सकता। आमिर खान साल में भी एक फिल्म बनाए तो कमाल फिल्म बनती है। हमारा मोहिब का भी एक कान उठा हुआ है, याद रखना, और वो दिल की साइड से बाहर है और वो सब सही तरह से सुन रहा है, समझ रहा है। देखना मोहिब मिर्जा आके कहाँ जाएगा आखिर। सर मास्क पहन के अब कुछ दिन मास्क पीछे से पहनना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो कसौटी की तरफ बढ़ते हैं, बातचीत तो आपसे होती रहेगी। कसौटी जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहला सेगमेंट होता है और उसमें हम 5 शोबे रखते हैं। तो 5 शोबे ज़रा मोहिब मिर्ज़ा को दिखाते हैं और वो शोबे कौन कौन से हैं मोहिब खुद बताएंगे। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत, कौन सा शोबा मुंतखब करना चाहेंगे? ओह
खाना। खाने की तरफ मोहिब मिर्जा को लेकर बढ़ते हैं, लेकिन खाने से पहले एक ब्रेक होनी चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और खाना पूछेंगे मोहिब मिर्जा से। बहुत सारी तालियां मोहिब मिर्जा के लिए और जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद और मेरे सामने मौजूद हैं मोहिब मिर्ज़ा। और मोहिब मिर्ज़ा ने कहा है कि ज़रा खाने की तरफ लेकर इनको चलें। तो चलिए खाना आपसे पूछते हैं। माशाल्लाह वालिद का ताल्लुक़ लखनऊ से है, लखनऊ की तहज़ीब से है, और लखनऊ से तो खाने भी आए हैं, लहजे भी आए हैं, ज़बान भी आई है, गुफ्तगू भी आई है, कलाम भी आया है। भैया बिल्कुल ठीक है। आप भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लखनऊ से बहुत कुछ आया है। तो खाना आपसे पूछ लेते हैं। खाना ऐसा है कि जो आया तो बरसगीर पाक व हिंद से है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ और लोग उसे बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली जो है भारत की डिश है, बनी भारत में। लेकिन चूंकि मैं ये नहीं कह सकता कि चूंकि बनी भारत तो भारतीय डिश है, मुग़ल ज़माने में बनी थी, तो जाहिर है कि बरसगीर पाक व हिंद की हुई, तो हमारा भी उस पर इतने हक़ है जितना उनका हक़ है। बिल्कुल ठीक तो है। इसका मतलब ये कि हमारी डिश भी है, आ चुकी है पाकिस्तान। अब आपने बताना है कि वो क्या है। 10 आपके पास इशारे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 इशारे। और उन इशारों में ये भी हो सकता है कि मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूँ, और कोई अगर इशारा ऐसा हो कि जो अच्छा लग रहा हो तो मैं कहूँ आपसे जी इशारा नहीं हुआ आपको और अभी मौका मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो बस ये समझ लीजिए कि हाँ, ये बस आपको बता दूँ कि आई बरसगीर पाक व हिंद से, खाई पाकिस्तान में ज़्यादा जाती है, अब भारत में नहीं खाई जाती, यहाँ ज़्यादा खाई जाती है। वो डिश ऐसी है। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये कि सिर्फ कराची में, हैदराबाद में या उन इलाकों में जहाँ से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, वहाँ नहीं खाई जाती, सब जगह खाई जाती है। ठीक हो गया। ऐसी डिश है। अब बताएं। दिल्ली में खाई जाती है बीबी? नहीं, दिल्ली में नहीं खाई जाती। बतौर नाश्ता इस्तेमाल होती है? बतौर नाश्ता इस्तेमाल नहीं होती। जिस तरफ आपका इशारा है वो है नहीं। अच्छा, वो नहीं। आपका इशारा नहारी की तरफ था, वो है नहीं। चावल बेस्ड है? चावल बेस्ड नहीं है, मगर चावल उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ। रंग में जर्द होती है? नहीं, रंग में जर्द नहीं होती। मीट बेस्ड है? मीट बेस्ड है, और इसे मैंने कहा कि चावल इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि आप रोटी से भी खा सकते हैं और चावल से भी खा सकते हैं। और है सालन? भी सालन है। सालन नहीं है? सालन है। सालन है। जी। हमारे यहाँ अक्सर शादियों में भी बहुत जोर नहीं, बहुत कम आती है। अच्छा, कम आती कम है शादियों में। अगर कोई बहुत ही शौकीन है तो वो उसको रखता है, क्योंकि बड़ी बेहतरीन डिश है। थोड़ी सी डेलिकेसी की तरफ जाती है बात। डेलिकेसी की तरफ से जाती है, मगर ये कि लोग खाते तो बहुत शौक से हैं, लेकिन इसलिए नहीं जाती डेलिकेसी की तरफ क्योंकि महंगी पड़ जाती है। जी। अच्छा, गोश्त जो इस्तेमाल होता है वो मटन का होता है? बीफ भी हो सकता है। बीफ भी हो सकता या लेकिन मटन और बीफ ही होता है, चिकन नहीं होता उसमें। है। क्या इसका नाम मुन्ना से मिलता जुलता है? आनी कुन्ना नहीं है ये। सही। 4 इशारे रह गए आपके पास, और आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। हाँ जी, फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड इसके लिए? इसका चूंकि मैंने बताया बरसगीर से ताल्लुक़ है, तो थोड़ा बहुत लखनऊ से भी ताल्लुक़ है, और शायरी में भी जिक्र होता है इसका। अच्छा। हाँ। एक नाम एक लफ्ज़ आता है शायरी में जो इसके साथ बड़ा लग जाता है, और वो एक ऐसा शेर है जो बहुत लोग पढ़ते हैं, और वो इस डिश में भी है। बड़ा बताया यार। इतना पढ़ा जाता है वो शेर कि मैं बसा औकात हैरान हो जाता हूँ। हालांकि गलत पढ़ते हैं लोग उस शेर को। अच्छा। लेकिन पढ़ते बहुत हैं। पढ़ दें फिर? अब कैसे पढ़ दूँ? अगर पढ़ दूँ तो पता चल जाएगा।
शुरू तो करें। शुरू भी कर देंगे, लेकिन देखिए उसमें कोई इस तरह की कोई अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें कोई बहुत पुरानी बात उसमें शुरू होती है। शेर में पुरानी बात शुरू होती है। अच्छा, इतने आसान तो हम भी नहीं हैं। शेर तो है और शुरू भी कर दिया है मैंने, लेकिन वो पुरानी बात है कोई, उसका जिक्र पुराने वक्तों से होता है। शेर का आगाज ही पुराने वक्तों से होता है। चावल डाल सकते हैं, मीट बेस्ड हो सकती है, चावल आप डाल सकते हैं, सालन है, सालन है, रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन अब मैंने अक्सर लोगों को चावल के साथ भी खाते देखा है, क्योंकि सालन बड़ा मज़ेदार होता है इसका, और ये है भी बहुत मज़ेदार। अगर सामने आ जाए तो हाथ रुकता नहीं है। मेहनत बहुत होती है इसको बनाने में, अच्छा, लेकिन पूरी रात लग जाती है? नहीं, पूरी रात नहीं लगती, मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। मर्द हजरात इसको बनाने की कोशिश करें तो बना लेते हैं अच्छी, लेकिन कुछ डिशें ऐसी हैं जो बनती ही ख़वातीन से हैं। हालांकि अच्छे शेफ मर्द होते हैं, लेकिन ये डिश बनती खातून से। बस कर दें, बहुत जिल्लत होने वाली है। अच्छा, कुछ शेर की तरफ जाए तो शायद आप इसको जी सुनाइए। नहीं, मैं शेर अगर शेर मेरे जहन में ऐसा, अच्छा, इसका ताल्लुक यूँ समझ लें कि किसी नाम से भी है, आप नाम से भी अच्छा, नाम से भी है। कोई, मतलब हम जैसे नाम, जैसे मेरा नाम आमिर है, आपका नाम मुहिब है, तो किसी का नाम भी इसमें हो सकता है। बिल्कुल सही है। ताहिर साहब, ताहिर साहब भी हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ, मतलब नाम आता है ना, कोई ना कोई नाम आता है। सालन तो ताहिर नहीं हो सकता। अभी समझ लें कि चलो इतने आपको इशारे देता हूँ मैं, इससे ज़्यादा इशारा मैं क्या दूँ कि बहुत बड़ी अदाकारा का नाम भी एक ऐसा था, जो वो डिश का नाम। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आपको आ गया? क्या बात। दोस्त आपका लाइन पे मौजूद है, फोन अ फ्रेंड आप कर सकते हैं, 4 इशारे बाकी हैं। फोन अ फ्रेंड करेंगे सर। फोन अ फ्रेंड करें, कौन है? दोस्त है मेरा, मंजर। मंजर। अस्सलाम वालेकुम मंजर साहब। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। वाह, अब मंजर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, और मंजर ये कि आपके दोस्त और हमारे भाई मुहिब इस वक्त फंस गए एक जगह पर आके। डिश मैंने उनसे एक पूछी है, डिश ऐसी है कि जो बहुत मकबूल है, बहुत पसंद की जाती है, लोग जानते हैं उसका नाम, अच्छी तरह से जानते हैं, और मैंने उनको ये भी इशारा दिया कि अशार में भी उसका जिक्र होता है, और अगर पुरानी बात की जाए तो पुरानी बात से शुरू हो तो शेर भी शुरू हो जाता है, और कोई नाम भी उसके अंदर शामिल है, और एक बहुत बड़ी अदाकारा का नाम भी उसमें शामिल है। बाकी अब आप बात अपने दोस्त से खुद कीजिए मंजर भाई, आप और मंजर भाई अब है, मैं इसमें हायल नहीं होता जी। भाई ऐसी डिश है जो कि चावल के साथ इस्तेमाल हो सकती है, सालन है, मीट यूज़ होता है उसके अंदर, बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है। हिंदुस्तान में अब इतनी नहीं खाई जाती, यहाँ आ गई है और हर जगह अवेलेबल है। निहारी है नहीं किस, और इसमें किसी सबसे पहले शाहजहां ने मुमताज़ बेगम के लिए बनवाई थी। जी मंजर, आप भी फंस गए, मुझे लग रहा है ये भी फंस गए। फिर क्या वही निहारी पर ही? हाँ नहीं, निहारी नहीं है, हलीम भी नहीं है। नहारी तो बहुत बाद में आई है, नहारी तो बगावत के बाद आई है, 1857 के बाद आई है। ये कोई और हिंट? कोई भाई और, हिंट ये कि खातून के बारे में सोचें। कोई खातून है जिनका नाम है ये, वो डिश का नाम है। खातून को खा लेते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं 4 इशारे मंजर भाई सवाल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल पूछ ले भाई। खातून का नाम आप कह रहे हैं, ये डिश का नाम और खातून का नाम एक ही है? जी जी हाँ, जी हाँ। मतलब खातून के नाम से मुमासलत बहुत है, मतलब कि आप ये कहेंगे कि मतलब खातून ही का नाम होगा ना, ज़ाहिर है कि वो तो कहेंगे कि ये है। अच्छा, सालन है, शादियों में खाई जाती है? शादियों में वही भाई ने पूछा जी, बिल्कुल बहुत सारी शादियों में, जरा मगर आला तबके की, क्योंकि महंगी है। मैं कह रहा हूँ आम तौर पे घरों पर नहीं बनती है, मतलब नहीं, बड़े खास मौके पे जरूर बनाई जाती है। अगर किसी खातून को घर में, खातून खाना को उमूर खानादारी का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर बनाएंगी और वो बनाकर दिखाएंगी।
और की फरमाइश भी की जाती है। मंजर भाई आपने मौत का मंजर पढ़ी है? लिखी है मैंने। लिखी है और उन मनाजिर में भी नजर आती है वो। अच्छा सही है। आखिरी खाना होता है वो। हाँ, एक कैदी ने मांगा था, ये जमाना था बहादुर शाह जफर का, और एक कैदी को कत्ल की सजा, मतलब उसके सर काटने की सजा उसको दी गई थी। तो उसे पूछा तुम आखिर में कि तुम क्या खाओगे? कैदी का नाम था हाशिम खान। उसने कहा था मैं ये खाना खाऊंगा, और इस बुनियाद पर बहादुर शाह जफर ने उसकी सजा माफ कर दी थी। यार अच्छा मंजर भाई कम ऑन। यार सोच रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल। सारा शहर बना है समंदर और जवाब दे रहा है बेचारा एक बंदर। जी मंजर। हाँ अच्छा, आपने ये बोला कि बेसिकली मीट की डिश है कि मटन के साथ या बीफ के साथ होती है। ये मतलब इतना प्रोटीन है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब एक ये मीट भी है, प्रोटीन ही प्रोटीन है। मीट तो ऑलरेडी प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन के अंदर भी प्रोटीन है। क्या हलीम से गरीब तर है इसकी नौयत? नहीं, यानी प्रोटीन के अंदर प्रोटीन है, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। एक प्रोटीन है, उसके अंदर प्रोटीन है। अरे 3 इशारे रह गए मंजर भाई। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन। अच्छा। जैसे कि अगर पूछे कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो इसी तरह प्रोटीन के अंदर प्रोटीन, प्रोटीन ही प्रोटीन, अंदर प्रोटीन बाहर प्रोटीन, बाहर प्रोटीन अंदर प्रोटीन, बोलो कितना प्रोटीन। बॉल्स की शक्ल में मीट बॉल्स होती हैं। बॉल्स होती हैं, बॉल्स आप कह सकते हैं, आप यहाँ बॉल्स होती हैं और खाते हुए बिल्कुल कोफ्त नहीं होती। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। कोफ तक पहुंच गए, कोफ तक पहुंच गए तो ये आगे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो यानी कि खाते हुए कोफ्त बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल मैंने कहा पुरानी बात है। नरगिस और तक तो अदाकारा पहुंच ही नरगिस, नहीं सकता। और अदाकारा नरगिस बड़े सगीर की सबसे बड़ी अदाकारा, और मदर इंडिया उनकी और बहुत सारी फिल्में। तो इस तरह ये नरगिसी कोफ्ते। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा आपने। लेकिन कमाल कर दिया आपने आखिर में कोफ्ते में। गुड है जी। वो आपने जो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन के अंदर प्रोटीन, हाँ जी, क्योंकि अंडा होता है उसके अंदर, तो ऊपर से गोश्त है, फिर उसके अंदर एक प्रोटीन है। बहुत बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, फिल इन द ब्लैंक की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया मंजर भाई। चले गए मंजर भाई, खुद ही निकल गए। खुद ही कट गया क्या? अच्छा जी, खाली जगह पुर करते हैं हम, और फिल इन द ब्लैंक आपके सामने रखे होंगे। इंसान की इज्जत उसके डैश से होती है, नाम से या काम से। ऑफ कोर्स काम से, ऑफ कोर्स काम से, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान की इज्जत नाम से नहीं होती। नाम तो अच्छे अच्छे भी रखे हुए जाते हैं और काम बड़े बुरे निकलते हैं। तो इंसान की इज्जत उसके काम से होती है। मोहिब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर देश एक जैसा नहीं होता, वक्त या शख्स। बातें तो दोनों सच्ची हैं। बात से तो दोनों सच्ची हैं। जख्म खाए हुए लोग भी ऐसी बातें करते हैं। बात से तो दोनों सच्ची हैं। सही बात है, ये बात आपकी, मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूं। बातें दोनों सच्ची हैं, लेकिन अमूमन इस्तेमाल हर वक्त एक जैसा नहीं होता किया जाता है। थोड़ा सा और गौर कर लें आप। और गौर करूं, हर वक्त एक जैसा नहीं, हर वक्त एक जैसा नहीं होता। मोहिब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वक्त बदल जाता है, वक्त गुजर जाता है, इसलिए हर वक्त एक जैसा नहीं होता। जैसे किसी को कभी नाकामी की तरफ देखो तो ये मत समझना कि ये उसका वक्त लिख दिया गया है। बस इंतजार करो कि वो कब कामयाब होगा।
अल्लाह ताला जिसको जिस मुसीबत या परेशानी में मुब्तला देखता है वो उतनी मुश्किल और परेशानी उसको देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। बेशक। लिहाजा कभी किसी की मुश्किल और परेशानी में खुश मत होना, क्योंकि अगर वो उस मुश्किल से बाहर निकल आया तो फिर तुम हैरान रह जाओगे रब की कुदरत पर कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक्सरसाइज करते वक्त अपने डैश पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, दिमाग पर या हाथ पर। देखिए अगर हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर जोर देने पे आपकी तवज्जो है हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इसमें एक मैं छोटा सा यंगस्टर्स को पैगाम भी देना चाहूँगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्सरसाइज करते वक्त मैंने बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है कि जी हम में चेंजेस नहीं आ रहे। हाँ सो बेसिकली पहले तो आपने जिम से जाने से पहले अपने दिमाग की एक्सरसाइज करनी है हाँ और फिर माइंड और बॉडी कनेक्शन करना है। जब तक आप अपने अगर मिसाल के तौर पे डोला बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बन नहीं रहा, शेप अप नहीं कर पा रहा, तो आपका माइंड और बॉडी कनेक्शन ज़ीरो है। तो लिहाजा ये बात तो तय है कि एक्सरसाइज करते वक्त दिमाग पे ये जोर डालना है कि मैं कौन से बॉडी पार्ट को समझ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए। लेकिन अगर हाथ की तो फिर हाथ पे तो जोर देना पड़ेगा। एक्सरसाइज करते वक्त अब आपने बताना है कि इसमें है क्या चीज़। दिमाग बिल्कुल सही बात है, जैसे कि इन्होंने इसको एक्सप्लेन बहुत खूबसूरत अंदाज में किया है कि एक्सरसाइज करते वक्त अगर आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देंगे और सोचते रहेंगे तो फिर कुछ बढ़ेगा नहीं बल्कि कुछ निकल सकता है। दिमाग से राइट आंसर। गुस्से में इंसान को अपने डैश पर काबू रखना चाहिए, उसको वैसे भी काबू में रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जबान या दिमाग क्या? देखिए गुस्से में दिमाग तो चल नहीं रहा होता। हाँ। अगर वो चल रहा होता तो गुस्से की तरफ सही तो जाते ही नहीं। तो सही बात जबान है। पे काबू रखें क्योंकि जब गुस्सा खत्म होगा तो फिर आपको बहुत पशेमानी होगी। जहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी मुल्क के मकाम का तयन उसके डैश से होता है, रकबे से या रुतबे से। रुतबे तो मुझे वैसे ही आमतौर पे समझ नहीं आते, मेरे ख्याल से रकबे से ही उसका मकाम। रकबे इज द राइट आंसर। मोहिब ने ये राउंड कमाल किया है भाई, वाह वाह वाह। और यहीं पर लेते हम एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मोहिब हमारे साथ है। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहिब मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिब मिर्ज़ा को गुलकारी से, मुसव्वरी से, इन सब चीज़ों से बहुत दिलचस्पी है और पेंटिंग और राइटिंग भी इनके बड़े महबूब मशागिल हैं। अब ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और बाइक राइडिंग का ख़ास तौर पर मेरी तरह। लेकिन कि मेरी बड़ी अच्छी बाइक थी, इलेक्शन के दिनों में बिक गई, अभी दोबारा ख़रीदूँगा। लेकिन कि इनको बाइक राइडिंग का जुनून की हद तक शौक़ है और दोस्तों के साथ बाइक पर ये कराची से आज़ाद कश्मीर तक गए। और पहला ट्रिप आज़ाद कश्मीर तक था, दूसरा 6 दिन में खुंजराब पास तक था। हो। इसका मतलब ये है अगर हम ये कहें तो कराची से बलूचिस्तान जाना तो आपका मामूल हो गया। मामूल मामूल। पहाड़ और कुदरती मनाजिर इन्हें बहुत मुतासिर करते हैं और कहते हैं कि अगर अदाकार ना होता तो बास्केटबॉल का खिलाड़ी होता, क्योंकि दराज कद हैं तो यूँ ही डाल देते ऐसे ही। हम तो खड़े रह के देखते रहते तो डाल के आ जाते वापस। लंबे हैं काफ़ी तो डाल के आ जाते हैं। उसके बाद ये कि इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और माशाल्लाह 14-15 बरस इसकी उम्र में स्कूल की गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्होंने बिलखुसूस स्टेज परफॉर्मेंस में हिस्सा लेते थे। और इसी दौरान उन्हें इदराक हो गया कि शायकीन यानी जो देखने वाले हैं वो उसको मुतवज्जे करने का फ़न इनको आता है और ये जान गए थे 14-15 बरस की उम्र में। तो इसके साथ इन्होंने फिर 18, जैसे कि मैंने आपको जिक्र 18 बरस की उम्र से इन्होंने थिएटर का आगाज़ किया। अब 1999 की बात है कि ये तालिब इल्म थे उस वक्त और एक अगले सेमेस्टर की फ़ीस के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और
इनके और इनके दोस्तों के पास भी पैसे कम पड़ गए थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी बनाई, जो कि मैंने आपका जिक्र किया था शुरू में, ड्रामेबाज। और फिर इन्होंने 1 वे टिकट उसके अनुमान से अपना पहला स्टेज ड्रामा तहरीर किया और डायरेक्ट किया। उसे 3 दिन परफॉर्म करने की मनसूबबंदी थी, लेकिन शायकीन की ऐसी ज़बरदस्त इनको पजीराई मिली कि ये ड्रामा PACC में मुसलसल 9 दिन तक चलता रहा। और जितनी रकम की ज़रूरत इन लोगों को थी, उससे 3 गुना ज़्यादा रकम इनको इनके दोस्तों को हासिल हो गई। और वालिदैन ने और दीगर दोस्तों ने इनके करियर के शुरुआत में इनको बहुत सपोर्ट किया, जिसके शुक्रगुजार हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह में जो शानदार परफॉर्मेंस थी इनकी, उससे इनको जो पजीराई मिली है वो इनके फहमो गुमान में भी नहीं थी। ऐसा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 चीज़ें जी आपकी इजाज़त हो तो करेक्ट कर दूं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो 1 वे टिकट था उसके हिदायतकार थे यासीन बजिंजो, हाँ। मैंने लिखा था। अच्छा। और 9 दिन चलने की वजह ये थी कि हमने इरादा ये किया था कि 3 दिन में पैक कर देंगे। हाँ। लेकिन आमिर भाई आखिरी दिन ऐसा हुआ कि PACC के अंदर से कुर्सियां बाहर निकालनी पड़ गई और स्टेज के ऊपर भी 2 रो लोगों की थी, तो इस वजह से फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ा। तो वो आर्टिकल फिर डॉन में आया, तो वहाँ से मेरी अदाकारी का सिलसिला शुरू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहाँ तक आपने कहा कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब भी कोई परफॉर्मर अपने विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करता है, तो वो अपने आप को जब तक किसी मकाम पे अपने जहन में नहीं रखेगा जिसका ताल्लुक सेल्फ ऑब्सेशन से बिल्कुल नहीं है, जिसका ताल्लुक अपने सेल्फ एनालिसिस से है, तो वो मेरे पास ज़रूर था कि यार मैं जो काम पेश कर रहा हूँ या लोगों को जो काम पेश करता हूँ वो बेहतर है, बुरा नहीं है, और सेल्फ एनालिसिस की बेसिस पे, ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं। तो ये ज़रूर था कि यार पजीराई मिलना चाहिए, बस मिल जाएगी, और मिलती रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत सारी चीज़ें स्किप करूँगा आपकी ज़िंदगी की, और वो ज़रूरत भी नहीं है मुझे। लेकिन मुझे बताइए कि मीसा को कितना याद करते हैं? मीसा को बहुत याद है। कितना याद करते हैं? मतलब अभी आपने फादर्स डे के मौके पर उसकी तस्वीर शेयर की थी, लोगों ने बहुत उसको दिल दहल गया था पढ़कर। जी, आपने कहा था काश मुझे पता चल जाए बिल्कुल मेरी बेटी कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। बस वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन गुजर जाएगा वक्त है, गुजर जाए, हर वक्त एक जैसा नहीं गुजर जाए, गुजर जाए, गुजर जाए। इसी तरह मोहब्बत करते रहना अपनी बेटी से। गुजर वो तो नामुमकिन है ना करना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आपने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जो मैं आपको इसकी मुबारकबाद दूंगा, कि आपको एक फ़िल्म की पेशकश की गई और आपसे कहा गया कि ये डिमांड रखी गई आपसे कि गोरा होने वाले टीके लगवाएं, जी, और आपने कहा कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी। जी बिल्कुल। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस इम्तियाज़ को ख़त्म किया। कोई गोरा और काला नहीं होता, पहचान होता अदाकारी से पहचानो। ये रंगत क्या चीज़ होती है? रंगत की कोई, आप कौन गोरा कौन काला, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बेकार। तो ये आपने इतना ज़बरदस्त काम किया कि आपके लिए बहुत सही काम है। छोटा, ये लंबा, ये मोटा, ये सब अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये काला गोरा रंग क्या होता है? पता नहीं क्या ये, मेरी तो समझ में नहीं आता। बस वो एक मसला है हाँ, हमारे इस खत्ते का। ये हमारी गोरा करने वाली क्रीमें ख़त्म होनी चाहिए। असल में सर सोच खत्म हो, ये सोच खत्म होनी चाहिए। हाँ, ये सोच खत्म हो जाएगी। सोच खत्म तो क्रीम भी गई। हाँ, क्रीम असल में ऊपर ही होती है ना, ये सोच भी ऊपर है। अच्छा, और बहुत से ना घबरा के सर्दियों में कोल्ड क्रीम की जगह वो हाँ, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, बिल्कुल सही। चले जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। जी सर। और बड़ा मज़ा आ रहा है भाई आपके साथ। और जंबल वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला वर्ड दिखाइएगा। ये मैंने अंग्रेजी में ही बताना है, उर्दू में? नहीं, आपने जो इसमें आपने वर्ड इधर की मैं आप वही बताना है। सही वर्ड बता देना। सही वर्ड बताओ। थिएटर। ये वो है जिससे आपने आगाज किया, बिल्कुल सही। यानी थिएटर। बिल्कुल सही है, बड़ी जल्दी जवाब दिया। अगला दिखाइएगा जी। हाँ, इसका आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक है कि अगर आप चाहे भी तो इससे अपना ताल्लुक नहीं छुड़ा सकते। आपने बहुत कोशिश भी कर ले कि जी मैं नहीं चाहता कि इससे मेरा ताल्लुक हो, लेकिन इससे आपका ताल्लुक रहेगा। ये आपके साथ लगा हुआ है, पीछे पीछे पड़ा हुआ है आपके, छोड़ेगा नहीं आप। ये आपकी जिंदगी में घुस गया है, ये आपकी सांसों का घुस बैठ गया है। घुस बैठ गया। हाँ, आप इसको सोचते भी रहते हैं बहुत, लेकिन ये आपकी सोच में आता है मगर जाता नहीं है।
ये इंग्लिश वर्ड तो नहीं है? ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड? ये इंग्लिश वर्ड है, ये आपके अंदर है। ये मतलब अगर ना होता तो आप नहीं होते। कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी? नहीं नहीं, मेडिकल आप फिट है बिल्कुल। ये अगर नहीं होता तो आप नहीं होते का मतलब ये कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा वर्ड है कि जो बड़े बड़े इस वर्ड की वजह से बड़े बड़े लोग आज दुनिया में पहचाने जाते हैं। और इसका पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान भी यही है, यही पाकिस्तान है। इस वर्ड की वजह से गिफ्ट बहुत मिलते हैं, तारीफ बहुत मिलते हैं। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मैं फॉरेन इमेज देख के और लफ्ज़ों को आगे पीछे करके वाकई में जम्बल्ड अप हो रहा हूँ। और ये अगर कोई थोड़ा सा वोकैबुलरी से करीब तक, चलो दिखा दो भाई, दिखा दो। हाँ दिखा दीजिए। अगस्त। अरे तेरी तो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मसला ये था हाँ, क्या आमिर भाई जरा 2 सेकंड चुप होते ना अगर आप 2 सेकंड खामोश रहते तो मैं पकड़ लेता। हाँ। आपने जो ये आपकी पैदाइश का महीना है। हाँ जी, ये आपकी पैदाइश का महीना है, मेरे वतन की आज़ादी का महीना है। तो अगस्त कैसे भूल जाए हम, खूबसूरत महीना है ना, खूबसूरत महीना है। चले जी आ जाए। अब हम चुप रहते नहीं बोल रहे भाई, चुप। तीनों चुप। अच्छा, इसमें नहीं, आपने नहीं, आप आमिर भाई बताना भूल गए हमको। इस सेगमेंट में असल में एक आज हमने नया इंट्रोडक्शन किया है और वो है ट्राई या गूगल। नहीं नहीं आमिर भाई प्लीज बोले। नहीं प्लीज प्लीज, आपको टीवी पाकिस्तान का वास्ता आप आमिर भाई कम। नहीं आप बोले, बड़ा मजा आता है। देखिए एंटरटेनमेंट, नहीं एंटरटेनमेंट बारे हो जाएगी। क्या बात है, ब्लेड याद आ गया। अच्छा चलो आपका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं आज आपके ताल्लुकात के अंदर दाखिल हो गया। हो सकता है कि ये आपको यहाँ तक पहुँचाने में इससे बड़ा किरदार अदा किया। जी सर। हाँ, कॉमर्स। कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है, तो तालीम हासिल की है। चले जी आ जाए अगला वर्ड। ओफो, ओ हो, ये क्या आ गया भाई? ओ हो। वैसे भी ये वर्ड ठीक लग रहा है, हटिल्डा। हाँ हटिल्डा। हंटिल्डा भी हाँ बहुत से लोगों की अगर आपको हटानी हो तो हंटिल्डा सही है, बिल्कुल सही। हाँ अच्छा, ये अभी हालिया दिनों की बात है, आपके दिमाग से निकला नहीं है अभी तक। जी सर। हाँ, थाईलैंड। यहाँ पर फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से वापस आए। और आखिरी वर्ड दिखाइएगा जी। राशिद। अब कब जाएंगे दोबारा थाईलैंड में दोबारा कब जाऊँ? असल में हकीकत ये है कि जहाँ हम थे वो जगह इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन लोगों की 21 लोगों की जिम्मेदारी मुझ पे अकेले थी, तो ज़रा मुश्किल थी। वरना हम महफूज थे, सही थे। बसायर आप एक फिल्म के बजट पे गए हैं। लेकिन वैसे कितना अच्छी बात थी, आप लोग फंस गए वहाँ। मतलब कि बहुत कुछ हो सकता था। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब बहुत कुछ हो सकता है। आदमी बहुत कुछ, काफी कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कि हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, वो भी हो सकता है। और आपको पता है फिर एक्सीडेंट भी। लेकिन अगर बंद हो जाए और छुप जाए और अगर फंस जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। सही बात। लेकिन सर मैं चाहता हूँ मैं फंस जाऊंगा इसी तरह। लेकिन और मेरे साथ भी ऐसे ही क्रू हो जाओ, आपके साथ ऐसे ही लोग हो, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन
मैं अपनी सारी एहसास महरूमी दूर कर दूंगा। सर बैंकॉक में नहीं थे। बैंकॉक में नहीं था, अच्छा चलो ठीक, हाँ सही। बताया कितना दूर था वहां से? बहुत दूर था, बहुत दूर था। कंचनापुरी सर, कहीं ना कहीं समंदर तो था। ब्रिज ऑन द रिवर कोवाई जहाँ शूट हुई वहां थे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। कंचनापुरी। तो खतरनाक जगह है भाई, खूबसूरत जगह। अरे खूबसूरत जगह, तो वहां से लेके तो जा सकते थे कहीं, थाईलैंड में तो कहीं रह सकते थे ना आपस में। चले बताए। अच्छा जी, बेइंतहा मेरे दिल से करीब, बहुत। और अच्छा, ये मेरे दिल से बहुत करीब रहे और बहुत खूबसूरत वर्ड है। बट बहुत खूबसूरत थे, और आपके किसी और अंदाज से करीब रहे, मेरे किसी और अंदाज से करीब रहे। आप बट बताए, फिर मैं बताता बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि ये जो नाम है, हूँ। हाँ ये दोनों जेंडर्स का होता है। जी हाँ, मैं दूसरी जेंडर में हूँ। जैसे शमीम, जैसे शमीम, इकबाल, अंदलीप, वैसे ही इशरत। इशरत। वाह वाह वाह। ये इशरत, चूंकि इनका किरदार रहा और करीब रहे, मैं इशरतुल इबाद के बहुत करीब रहा हूँ। इसलिए मुझे इशरतुल इबाद याद आते हैं, बड़ा करीब रहे इशरतुल इबाद के, वो भी बड़े इशरत थे। चले आ जाते जी मुहावरा कहानी की तरफ, आइए जी। जना पहला मुहावरा, ये हर एक के साथ होता है, ये हर एक के साथ। मैंने तो कई, मेरे पास तो बहुत है। ये तीनों तस्वीरें एक मुहावरा है। एक मुहावरा है, मैंने खुदा की कसम बड़े पाले हैं। बहुत बर्दाश्त किया आपने, पाले हैं। हम सब नहीं किए। हाँ, अब तो मैं सीधी रखता ही नहीं, चढ़ा के रखता हूँ। मैं तो अब तो बंद रखता हूँ। आस्तीन का सांप। आस्तीन में सांप पालना, या आस्तीन के सांप, बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, ओ हो। ये जरा स्लैंग की तरफ जा रहे हैं बस। स्लैंग की तरफ भी जा रहा है और अच्छा भी जा रहा है। लेकिन जो पहला जहन में है वो तो दिमाग की दही है। हाँ, वो दिमाग की दही है, लिखे ये लेकिन है नहीं। नहीं है। वो हम सब अपनी बनवा चुके हैं दिमाग की दही, तब यहां तक पहुंचे। अब सिर्फ हमारे दिमाग में लस्सी है और कुछ भी नहीं। जिसको पीना चाहे स्ट्रॉ डाल के पी ले। अक्ल बड़ी है भैंस। अकल बड़ी या भैंस, जवाब दुरुस्त है। दिखाइए तीसरा मुहावरा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये ऊंट इतने प्यार से देख रहे, दिल चाह रहे पप्पी करने जाए। और इसका फोकस भी अपने होठों पर ही है। आसमान से गिरा, पहाड़ से होते हुए ऊंट पे आ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं। हाँ। अच्छा, ये देखिए आपके बाकायदा उसने पोज बनाया हुआ है कि कोई आ जाए उसकी तरफ। अगर ये ऊंट जिस पर तस्वीर खिंचवा रहा था, ये मुझे पता नहीं ऊंट नहीं है कि ऊंट है, लेकिन ये कोई बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ है। पहुंचा है, इसने शॉट दिया है बगैर। हाँ, शॉट दिया हाँ, बगैर, कैमरे में देख के। हाँ जी, बताए। चलो बता देते हैं। बताइए। अच्छा सुनो, ऊंट ऊंट है ना, ऊंट और पहाड़ है। अब क्या चीज मशहूर है ऊंट और पहाड़ के साथ? और ये एरो का निशान है कुछ नीचे की तरफ। वो ऊंट अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, अब आया ऊंट। वेरी गुड, गुड गुड गुड। चले बच्चों, तो अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं ताकि अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े, वक्फे की तरफ बढ़ लें। और मुहिब के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, और अभी बहुत सारे बातें और बहुत सारी गेम्स अभी बाकी, मेरे ख्याल से 2-3 गेम्स बाकी, लेकिन बातें बाकी हैं अभी काफ़ी, और मुहिब से करेंगे। मुहिब से आज बात करके, उनको मेहमान बुला के बड़ा दिल खुश हो रहा है, बड़े टैलेंटेड हैं। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुइब हमारे साथ मौजूद हैं और मुइब कहते हैं कि मुझे रोमांटिक किरदार अदा करना सबसे मुश्किल लगता है। क्यों मुइब? देखिए 2 से 3 अप्रोच हैं काम की। एक है थिएटर की, उसमें अदाकारी का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो अगर आपको रोमांस थिएटर में दिखाना है तो आपको ज़ाहिर है बॉडी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, ऑडियंस क्योंकि लाइव बैठी हुई है, वो अप्रोच इख्तियार करनी है। क्लोजअप में रोमांस एक अलग काम है और फिल्मी रोमांस एक अलग काम है। मुश्किल तो मेरे ख्याल से कोई भी एक्सप्रेशन ऑडियंस को कनेक्ट करने में, लेकिन रोमांस पकड़ा जाता है सच्चा ना हो तो। हाँ, पकड़ लिया। और सच्चा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता और हर दफ़ा भी नहीं हो सकता। वो भी मैं कर लेता अगर। तो आपके लिए मैं असल में इस बातों से दुखी हो जाता हूँ। मत क्या करें नहीं, आप आमिर भाई आप ओके टेक देते हैं। हाँ ओके ठीक है। रोमांस में ओके टेक देते हाँ। हैं, लेकिन कन्विंसिंग आंखों से और वो रोमांस करना, उसकी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो हम वो मैं समझ गया आप कहाँ पहुँच गए। इसका मतलब आपको नुमान इजाज पसंद है। उफ, आओ नुमान इजाज आंखों से काम क्या बात है, क्या आंखों बात। से। नुमान इजाज क्या बात है। मेरे ख्याल है फिर आपको, अगर आपका टेस्ट इस लिहाज से अदाकारों में, तो फिर आपको अदाकारों में सबा कमर पसंद होगा। उफ, क्या बात, वेरी इंटेलिजेंट। ये दोनों पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं और दोनों से मतलब अगर आपको, इसी तरह मुझे बड़ी इन दोनों से मोहब्बत है और ये दोनों एक दिन इंशाल्लाह ताला जीवी पाकिस्तान में जरूर आएंगे। हम उन्हें बुलाएंगे। सबा कमर साहिबा आपने आना है और नुमान भाई आपने तो आने ही आना है। अच्छा, तो ये भी मुझे बताएं कि शहरज़ाद में जो हमजा का किरदार है वो आपको अपना बड़ा फेवरेट लगता है जी, कि बड़ा अच्छा आपने किया। हालांकि आपने बहुत बड़े बेहतरीन किरदार अदा किए, लेकिन ये कि इसी तरह से इशरत जो आप सिटकॉम है, तो ये क्यों आपको ये किरदार अपने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जो भी किरदार की मार्जिन कम हो और उसमें अपनी बात कहनी और अपने आप को रजिस्टर कराने का चैलेंज, तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमजा का किरदार था वो बड़ा एक साइलेंट पेंटर था। कम जुमले थे लेकिन स्टैब्लिश कहानी में से अगर उसको निकाल दें आप, तो वो बैकबोन था पूरे मामले की। तो वो मुझे इसलिए बड़ा पसंद है क्योंकि मुझे बहुत सारी अपनी अदाकारी रोकनी थी, उसके लिए अपने आप को अंडर परफॉर्म करना था और वो मेरे लिए एक चैलेंज था। क्योंकि आप सिंपल किरदार इजी करने एट टाइम्स आपके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप थिएटर भी करते रहे हैं, लाउड कैरेक्टर्स भी करते हैं, कॉमेडी भी, और सारा बॉडी सारी चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करना जो होती है वो मेरे लिए टास्क थी। तो वो मेरे उन किरदारों में से पहला है जो मेरे जहन में रह जाता है, जिसके लिए मैंने बाकायदा मुझे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा था, अपनी परफॉर्मेंस को इजी अंडर एक्ट करना पड़ा था। तो इसलिए मुझे याद रहता है। ये देखिए, ये इसलिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और उसकी और वजह ये कि इससे ये भी पता चलता है कि हमारे मुहिब ने शोहरत को अपने सर पे सवार नहीं किया, बल्कि जो सिंप्लीफाई करने वाली बात है, इसका मतलब ये कि किरदार पर जब इंसान बड़ी मेहनत करता है और चाहता है कि उस किरदार को सिंप्लीफाई करके लोगों के लिए उस किरदार में रच बस जाए, तो फिर उसका मतलब ये है कि शोहरत उसके सर पे सवार नहीं हुई है, काम उसके सर पे सवार है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। चलिए ट्रूथ एंड लाई की तरफ बढ़ते हैं और ट्रूथ एंड लाई में आपको बताना है कि इसमें से क्या सच मतलब है, ये कि हाँ मतलब ये कि क्या बात है इसमें सच्चाई। पाकिस्तान का कौमी मशरूब थादल है, पाकिस्तान का कौमी मशरूब लस्सी है, पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है। अच्छा, ये जबरदस्त बात ये कि इनमें से दो जो है वो बनाए जाते हैं, एक निकाला जाता है। हाँ, लस्सी बनाई जाती है, थादल बनाया जाता अगर है, पाकिस्तान का गन्ने का रस निकाला जाता है। अगर गन्ने का रस तो मैं बाकायदा सदमे में चला जाऊंगा। लेकिन ये निकाला जाता है। वो अभी मशरूब लस्सी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, गन्ने जी। का रस भी नहीं है। नहीं, गन्ने का रस हो सकता है। निकालने वाली बात है। हम लोग जो है ना बहुत कुछ। देखिए हकीकतन बात यह है कि मेरी नाअहली है, मुझे अगर कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोई मशरूब है तो मुझे पता नहीं है। ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं, असल में जहाँ चीज़ें निकलती बहुत हैं, यहाँ जुलूस बहुत निकलते हैं, मुजाहरे बहुत निकलते हैं, तो जो चीज़ यहाँ निकल रही है वही होगी मशहूर। तो यहाँ गन्ने का रस निकल रहा है। मेरा ख्याल है गन्ने का रस ही सही है। चल अगला है। अल्लाह आमिर भाई। इटली का दारुल हुकूमत अनकरा है, इटली का दारुल हुकूमत रोम है, इटली का दारुल हुकूमत मैड्रिड।
इटली का दारुल हुकूमत रोम है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। हवाओं का शहर। शुक्र है रूम की तरफ ना ले। हाँ मैंने रूम अगर हो जाता, इसे मैंने रूम ही रखा। हाँ रूम में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। अच्छा, हवाओं का शहर न्यूयॉर्क को कहते हैं, हवाओं का शहर जकार्ता को कहते हैं, हवाओं का शहर शिकागो को कहते हैं। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ रहे हैं तो बात असल में ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह की बात हो रही है वहाँ मैं 3 महीने रहा हूँ और मैं भी यही समझता था कि वजह हवाओं की वजह से है, लेकिन वो हवाओं की वजह से नहीं है, वो पॉलिटिशियंस की वजह से है। और उन पॉलिटिशियंस के मुंह से निकलने वाली इतनी बातें को मुशाबत दी गई हवाओं से, और वो है शिकागो। वाह क्या कहने। वाह 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 बहुत। अगला जो सवाल है, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं आपको सही तरह पहुंचा सकूं। मैं बड़ी कोशिश करूंगा, मैं बहुत छोटा सा आदमी, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह बोल सकूं। जी। दुनिया का कदीम कीड़ा खटमल है। दुनिया का सबसे कदीम कीड़ा लाल बेग है। दुनिया का सबसे कदीम कीड़ा चींटी है। ये आपने बताना है, ये कीड़ा सबसे कदीम कौन सा है? सुलेमानी नहीं। नहीं सुलेमानी नहीं है, नजर आ रहा है ये कीड़ा जो भी है। ये कीड़ा छुपा हुआ नहीं है, दिख रहा है। कुछ कीड़े छुपे हुए होते नजर नहीं आते, उन्हें स्प्रे करते तो नजर आते हैं, लेकिन कुछ कीड़े नजर आ रहे होते। देखिए सर, दुनिया के बड़े बड़े कदीम कीड़े हैं, बहुत कीड़े भाई। लेकिन पास तो ऐसी जगह छुपे होते हैं, निकालने के लिए कहीं वहां पर स्प्रे करना पड़ता है, निकलो बाहर। लेकिन जो कीड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी सरवाइव कर जाता है वो लाल बेग है। लाल बेग है। अब लाल बेग, ये बड़ी सही बात आपने की है। दुनिया का सबसे कदीम कीड़ा, इंतहाई कदीम कीड़ा, जिसकी कदामत परस्ती पर कीड़ों को भी नाज है, वो कीड़ा अपनी कदीमी की वजह से मशहूर है। बहुत ही बुजुर्ग कदीम तरीन कीड़ा लाल बेग। चलिए जी, अब सेलिब्रिटी गैस कर लेते हैं। हाँ जी। ओहो, ये आंखें देखिए आप। ये आंखें तो बड़ी खतरनाक आंखें हैं, आंखें बहुत खतरनाक। इन आंखों में इंतकाम, जुनून, जोश, जज्बा सब मौजूद। नाक तक खोल दें। मतलब तस्वीर खोल दें नाक तक, बाकी तो हम क्या खोल सकते हैं। अच्छा, मुंह खोल दिया है तो ये तो हमारे बॉक्सर आमिर खान। बॉक्सर आमिर खान फाइटर की आंखें, फाइटर की आंखें। आमिर खान खुश रहो, आबाद रहो। अगली तस्वीर दिखाएं। उफ ये आंखें, उफ ये आंखें। अगर ये आंखें होता तो हम क्या करता, मगर ये आंखें होती हम नहीं कर सकता कुछ भी। हमको पता है ये आंखें होता, हम जानता ये आंखें होता। बिलावल। हाँ, इन आंखों ने पानी बहुत देखा, इतना पानी देखा कि पानी आता है, इन आंखों को पता होता है कितना आता है। बिलावल भुट्टो सरदार। पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान सियासतदान, और मैं इनके लिए दुआ गो अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की कामयाबी दे। गो कि मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि दूसरी जमात से, लेकिन मैं इस वक्त अपना एक शो कर रहा हूँ और शो में मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने शो की तरफ हूँ। चले जी, आ जाए। ये आंखें, वाह 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 वाह। इन आंखों पे कहते हैं ये बात, ये बात है ना। हाँ। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं सर, करोड़ों लाखों लाखों, क्योंकि इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों। सबा कमर, सोच लें, सबा कमर की आंखें ऐसी नहीं है। अच्छा, सबा कमर, सबा कमर की आंखें तो फिर आंखें, इसीलिए तो मैंने कहा कि आहा, वो फिर आंखें, वो आंखें तो यूं पहचानी जाएंगी।
कुबरा। कोबरा, यस, कोबरा खान। हमारे पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकारा कोबरा खान। अब आंखें पहचानिए आप, ये मेरी पसंदीदा आंखें हैं। इन आंखों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मकाम अपना बनाया है इन्होंने, और बहुत ही मैं इसलिए क्योंकि ये मेरी बहुत एहतराम करती हैं, तो मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। इस वजह से नहीं, बल्कि ये काबिल एहतराम है। इन्होंने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, उसके बावजूद एक मशरक़ी खातून होने का सबूत दिया, और बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत बड़ा नाम, और बड़ी जुर्रतमंद खातून, दिलेर। असल में मस्कारा और लेंसेज जो हैं वो थोड़ा चलो थोड़ी सी तस्वीर को होंठ दिखा देते हैं आपको। ये होंठ और ये आंखें पूरे पाकिस्तान में एक ही की हो सकती है बस। And she's my favorite. मीरा। No. लोग डीएम करते हैं, ये वीएम करती हैं। वीना मलिक। वीना मलिक। भाई जबरदस्त हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। थोड़ा सा ये बताएं, एक आखिरी हिस्से की तरफ आने से पहले जी, कि ये आपके जहन में क्यों है कि फिल्मों पर मर्दों की और ड्रामों पर ख़वातीन की ज़्यादादारी है? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। हाँ, मसला कुछ और है। हाँ, मसला कंटेंट में ये है बॉस के, सीधी सी बात ये है कि साहबजादे आपके, जिनका मैं बच्चे मन के सच्चे में एक दफा जी 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 इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। हाँ। कैसे ठीक होंगे? हाँ भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत। जब वो बड़े हो रहे थे और घर आते थे स्कूल से, तो इससे भी बड़ी माशाल्लाह LCDs पे बच्चे कंटेंट ये देख रहे हैं कि 22 एपिसोड तक जो है वो मर्द, जो हीरो है ड्रामे का, वही बुरा आदमी है। हाँ, और 22वीं के बाद से आखिर की 4 एपिसोड में वो ठीक हो जाता है, तो वो हीरो है। हाँ, तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, एक बच्चे की, लड़के की, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लड़के की सबकॉन्शियस माइंड में बात है कि यार मैं ये चीज़ें जो भी दिखाई जा रही हैं, जिसमें हर किस्म का रिश्ता भी शामिल है, हर किस्म का नशा भी शामिल है, हाँ। हर किस्म की बदमाशी और सब कुछ शामिल है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं हीरो रहूँगा, क्योंकि ये तो पोस्टर पे भी है और इसका तो बिलबोर्ड भी लगा हुआ है। क्या ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे की जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी, लड़के की बिल्कुल जाएगी। लड़के के पास वैसे ही कोई काउंसलिंग नहीं है, नहीं। और सबसे ज्यादा लोड भी लड़के पर है कि वो बहनों का भी करेगा, अपनी माँ का भी करेगा, शादी करेगा अपनी बेटी, और उसके बाद लोड लेकर फिरता भी है वो। तो कहने का मकसद हमेशा मुझे कहने का मकसद जी ये है सिर्फ इस बात में, जो मैं बात कहता हूँ कि मैंने तमाम किरदार ही अदा किए, जो रिक्वायरमेंट थी वो कर दिए, लेकिन अब कम से कम अगर मैं अपने काम से ये बात थोड़ी सी बच्चों तक पहुंचा सकूं कि साइंटिस्ट भी होते हैं, फोटोग्राफर भी हो सकता है, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी भी हो सकता है मर्द। जरूरी नहीं है कि बाप घर में अखबार पढ़ता रहे, भाई जो है वो चला जाए और अम्मा उसे बोले कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और हीरो एक जालिम आदमी जो आखिर में हीरो हो जाता है। ये क्या है? नेकी और बदी साथ दिखाई जाती कहानी में, विलन विलन होता है, हीरो हीरो होता है, तभी तो हम इंस्पायर करते हैं। तो ये मेरी मुखालफत रही है कंटेंट से, जो कि अब कदरे हद तक चेंज होना शुरू। मेरा ख्याल है आप ये बात भी आप इससे भी इत्तेफाक करेंगे कि हीरो बनने के लिए या हीरो के होने के लिए विलन का होना जरूरी है। जी, जब तक विलन नहीं होगा हीरो नहीं बन सकता। आप उसी को डामाडोल कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं है, कहानी सुनाने का तरीका मुनासिब नहीं है। इससे आप मर्द को बद किरदार कर रहे हैं माशरे में। जी 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 जी, मैं अब समझ गया। तो अच्छा बुरा इंसान तो हर जगह होता है, तो अच्छाई और बुराई साथ दिखाए ना यार। हीरो को हीरो रहने दें, गुड गुड, विलन को विलन रहने दें। बिल्कुल समझ गया।
चलो उर्दू नामा कर लीजिए। हम आपसे इंग्लिश में पूछेंगे, आपने उसका उर्दू में मतलब बताना है। ठीक है। कैलकुलेटर। हिसाब करने का आला। कैलकुलेटर का उर्दू नाम है? हाँ, अच्छा, लुगत में मौजूद है? मौजूद लुगत में मौजूद है? मौजूद है। एक लफ्ज उसमें से है जो मर्दमशुमारी में से निकला है। अच्छा, शुमार। शुमार आ गया। अगला बताए। एक तो अंग्रेजी का इस्तेमाल आम जिंदगी में इतना हो गया कि डिजिट्स। शुमार तो आ गया। हाँ, अब डिजिट्स देखिए, की उर्दू। एक नंदा आता है आखिर में। गंदा नहीं, नंदा। नंदा। नंदा तो शुमार, इधर देखिए, हाँ, शुमार नंदा है। शुमार उंगलियों में इशारे। शुमार कर लिया हमने। ठीक है। उसके बाद में घुमाया। शुमार गुलंदा। शुमार कुरिंदा। मुझे नहीं पता था ये। पता चल गया। शुमार गुलंदा। नहीं, कुनंदा। 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 शुमार कुनंदा तो फिर तो उफ हाँ, वो जो आपने कुलंदा बोला है तो फिर तो पुलंदा हो जाएगा। यार, अगर स्कूल में हम ये अच्छा चलो ये बता दोगे आप, अंडरवेयर। जांगिया। जांगिया नहीं, जांगिया तो स्लैंग में हो जाएगा। जांगिया के लिए फिर जांगे होना भी जरूरी है ना। अंदरूनी कैफियत। अंदरूनी कैफियत उसमें जाहिर भी होती है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अंदरून जामा। अंदरून जामा कह सकते, लेकिन ये कि अंदरून जो है वो एक्चुअली अंदरून में बड़े मसाइल हैं, इसलिए हम इसको ज़ेरे जामा कह देते हैं। तो सही है। ज़ेरे जामा। ज़ेर जामा। ज़ेर जामा, क्योंकि अंदरून में अंदरून बहुत आगे तक जाता है, फिर आज बात आगे तक निकल जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यानी कॉम्प्लिकेटेड बताना आपने क्या है। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी। नस्तलीख है नस्तलीख। नस्तलीक नहीं, नस्तलीक तो नहीं होगा कॉम्प्लिकेटेड। नस्तलीक तो बहुत मुख्तलिफ को कहेंगे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड। ये सूरत हाल बड़ी हाँ, चीदा है। पेचीदा। पेचीदा, पेचीदा, यस। ये सेगमेंट मेरा नहीं है, आपका ही है। अच्छा, टैक्स। टेक्स्ट। टैक्स, टैक्स। अच्छा, जो टैक्स। टैक्स लिया जाता है जी। इसको अगर आप हिंदी में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि हिंदी उर्दू में सेम है। सेम भी है, और उर्दू में इसका कोई लफ्ज़ है नहीं। ये जो लफ्ज़ आप उर्दू में बताएंगे फारसी में है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में बताना चाहें तो वो भी उर्दू में ही शुमार होगा। बेइंतहा फिल्मों में इस्तेमाल होता है ये। एक फिल्म भी बनी है इसमें, इसी नाम से बनी है। अरे यार, क्या क्रिकेट खेलते थे उसमें, उस फिल्म में क्रिकेट। यहाँ बरसगीर पाकिस्तान में बनी है, पाकिस्तान में नहीं बनी। और सिर्फ इस टैक्स से निजात के लिए वो क्रिकेट मैच रखा गया था। ना, आमिर खान की फिल्म में नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे। क्या हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आमिर भाई कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है ये वर्ड। हमारे यहाँ होता नहीं, हमारे यहाँ अगर वो वर्ड इस्तेमाल होगा नहीं तो होता। तकरीबन वो नहीं होता हमारे यहाँ। सही कह रहे हैं। लगान। लगान मगर हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। लगान एक्चुअली जो सही इसका तर्जुमा है वो लगान ही है, बट हमारे यहाँ इसको कहते हैं महसूल। बल्ब को क्या कहेंगे? बल्ब। बल्ब। बल्ब, जलता हुआ बल्ब नहीं, बुझा हुआ। जलता हुआ बल्ब गर्म होगा ना तो बता नहीं सकते। अच्छा, जलते हुए बल्ब को पकड़ा भी नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल होगा। और तब तो अच्छा, ऐसी चीजों को वैसे भी आप कपड़ा डाल के ही पकड़ते हैं। और एनर्जी सेवर का दौर है अब तो। हाँ, LED का भी दौर है, गर्म नहीं होती हो। अच्छा, हम लोगों ने तो वैसे भी अपनी एनर्जी बचा ली है। सही बात। हमने तो अब खर्च भी नहीं करते एनर्जी, बचा के रखी, क्योंकि कहाँ तक खर्च करें?
बल्ब को कुमकुमा। कुमकुमा, या बिल्कुल सही है। बहुत मजा आया भैया। आइए सेंसेशन मोमेंट की तरफ आ जाते हैं, आइए सर। और इधर आ जाइए। सेंसेशन मोमेंट आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है जी। फिल्म या टीवी? फिल्म। होस्टिंग, एक्टिंग? एक्टिंग। सनम बलोच या सुनीता मार्शल? सनम बलोच। अच्छा, दीदन या दिलरुबा? दीदन। थाईलैंड या दुबई? थाईलैंड। इशरत बाजी या सरफराज परीलाल कबूतर? इशरत बाजी। लव स्टोरी या कॉमेडी? कॉमेडी। सरफराज अहमद या मोइन खान? मोइन खान। आम या केला? आम खाओगे? आम खाएगा? हमजा अली अब्बासी या मोहसिन अब्बास? मोहसिन अब्बास। फजलुर रहमान या चौधरी शुजात? मैं नहीं चलता हूँ। तूबा सिद्दीकी या मदिया इमाम? तूबा सिद्दीकी। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। कॉमेडी या रोमांस? रोमांस। हुमायूं सईद या आमिर लियाकत? ऊंट। बहुत मजा आया। सेंसेशन मूवमेंट की तरफ से आपका साथ जाएगा। बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। जीवे पाकिस्तान के चंद यादगार प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम है Thank you. जिसमें मोहिब मिर्जा तशरीफ लाए थे। हमेशा याद रखेंगे आपकी मोहब्बत को, आपके प्यार को। मोहिब को हमारी वाली तालियों में रुखसत कीजिए इस भरपूर नारे के साथ। जीवे पाकिस्तान।